मुझे ज़ॉम्बीज से अब ज्यादा डर नहीं लगता है। शायद इसकी एक मेजर वजह हो सकती है मेरी एज, और शायद मैं तुम लोगों से बड़ा भी हूँ। वैसे तुम्हारी एज क्या है कमेंट करना, पर रिसेंटली मुझे ज़ॉम्बीज की एक ड्रीम आई एंड ऐसा बहुत सालों बाद हुआ। एंड बिलीव मी, सालों बाद मेरी नींद डर से खुली। पर पता है इस डर की वजह क्या थी? हाँ, वजह थे मेरे फैमिली मेंबर्स और उनका ज़ॉम्बी बन जाना। मैंने ज़ॉम्बी से फाइट की, काफी दूर तक दौड़ा, छिपा, भागा, लेकिन जब मेरे फैमिली मेंबर इन्फेक्ट हो गए तब सपने में ही मैं फुल इमोशनल हो गया था। क्योंकि मेरा कोई अपना ज़ॉम्बी बनने वाला था और इन्फेक्ट हो चुका था एंड आई हैड नो क्लू दैट हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड। और इसीलिए आज की ये वीडियो बन रही है ताकि हमें जवाब मिल सके कि आखिर ऐसे एपोकलिप्स में जब कोई फैमिली मेंबर इन्फेक्ट हो जाए तो हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। तो चलो जानते हैं कि फैमिली मेंबर्स के या क्लोज वंस के ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट होने पर क्या हमें दिल से सोचना चाहिए या फिर दिमाग से। क्या ज़ॉम्बी बन जाने पर क्या वापस से कोई ह्यूमन भी बन सकता है? क्या फैमिली मेंबर्स के ज़ॉम्बी बनने से वो हमारे लिए खतरा हो जाएंगे? और आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनमुद्दी वाला। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि ज़ॉम्बीज फ्यूचर में आएंगे, हम सब बखूबी जानते हैं। और आप में से कुछ लोग तो मुझे इंस्टाग्राम पर अब ये एक नया मैसेज भी भेज ही रहे हो कि कोई पिजन भी ज़ॉम्बी बन चुका है। और कुछ वक्त पहले असम से भी कुछ ऐसी ही ज़ॉम्बीज की न्यूज़ मिल रही थी। और अगर आपने गौर किया हो तो पिछले 2-3 सालों से ऐसी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मिलने लगी है कि ज़ॉम्बीज आएंगे। तो सोशल मीडिया, टीवी, मूवीज और कई न्यूज़ में भी ज़ॉम्बीज की अब ओपनली बात हो रही है। Central banks and policymakers are faced with very clear challenges. We're about to show you our very disturbing 31-year-old Rudy Eugene was described to be in a zombie-like state when he was caught by। तो कुछ तो सच्चाई इसमें जरूर होगी और हमने ऑलमोस्ट सभी चीजों पर बात की है। और जिस चीज से रिलेटेड हमने अभी तक बात नहीं की थी, यानी फैमिली मेंबर्स की, तो उससे जुड़े सवालों के जवाब हम आज ढूंढेंगे। तो किसी फैमिली मेंबर की ज़ॉम्बी में बदलने पर हमें कैसे एक्शन लेना चाहिए? क्या हमें दिमाग से सोचते हुए उन्हें इंस्टेंटली शूट कर देना चाहिए क्योंकि वो खतरा बन सकते हैं, या दिल से सोचते हुए उन्हें अपने साथ रखना चाहिए? तो नहीं, उन्हें शूट मत करो। मतलब कि इतनी जल्दी अपने फैमिली को हटाने का कोई भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि कोई अगर इन्फेक्टेड है दैट डजंट मीन कि वो भी ज़ॉम्बी बन ही जाएगा। हाँ यार, व्हाट आई मीन कि कोई पर्सन इम्यून भी तो हो सकता है ना, जिस पर ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का इफेक्ट ना हो। एंड हाँ, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट हो चुका है तो भी देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिससे वो ह्यूमंस ही बने रह सकते हैं। और इनकेस ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो भी गए हैं तो भी वो वापस ह्यूमन बन सकते हैं। जब उसका क्योर डेवलप हो जाएगा तो उसकी हेल्थ या फिर इन्फेक्टेड पार्ट को काट कर हटाने जैसे कई ऑप्शंस हैं। इसलिए इन्फेक्ट होते ही फैमिली मेंबर को उड़ा देना इज लिटरली अ सिली स्टेप। और अभी तो मैंने सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस बताए हैं। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि हमें उन ज़ॉम्बी बन चुके फैमिली मेंबर्स को भी अपने साथ रखना चाहिए? और जैसा मैंने अभी बोला, आखिर कोई ज़ॉम्बी से वापस ह्यूमन कैसे हो सकता है? क्योंकि ज़ॉम्बीज डेड होते हैं, तो क्या कोई मरने के बाद जिंदा हो सकता है? तो इसके लिए आपको ज़ॉम्बीज को थोड़ा समझना होगा। तो मैं एक चीज अभी क्लियर कर दूं कि मरने के बाद टेक्निकली कोई जिंदा नहीं होता है, लेकिन कुछ रीजंस जरूर है जिससे लोग फंक्शन कर सकते हैं, मतलब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे? इसके लिए हमें ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड होने पर क्या कुछ होता है ये समझना चाहिए। तो सिंपल समझो कि जैसे ही हम इन्फेक्टेड होते हैं, हमारे बॉडी में कुछ वायरस, पैथोजन, केमिकल या फंगस, कोई भी ऐसी चीज एंटर कर जाती है जिससे हमारा ब्रेन फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो अब जब आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में ही नहीं रहेगा तो यूजुअली आप पागल हो जाओगे। पर इस केस में कुछ अलग होता है। इस केस में आपका ब्रेन का वो हिस्सा जो भूख और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल जैसे ओफियोकॉर्डिसेप्स फंगस एंट्स को कंट्रोल करता है, जिससे इवेंचुअली ज़ॉम्बीज ह्यूमन को भी खाने के लिए अटैक कर देते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि जिस भी वायरस, फंगस या पैरासाइट वगैरह से ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्म हुआ था वही बाइट के साथ बाकियों में भी ट्रांसमिट होने लगता है, और जिससे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो जाती है। अब देखो, ये सबसे लेमन लैंग्वेज और एकदम इजी तरीके से मैंने आपको समझाया कि ज़ॉम्बीज क्या होते हैं और कैसे स्प्रेड आउट होते हैं। पर अगर डिटेल में जाना है तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। तो जैसा कि वायरस लोगों में स्प्रेड हुआ और ब्रेन पर अटैक किया, जिससे कोई पार्ट हाइपर एक्टिव हुआ, तो आप बताओ कि क्या वायरस आने से किसी पर्सन की डेथ हो गई? आई डोंट थिंक सो। पर फिल्मों में तो हमने देखा था कि ज़ॉम्बी मरकर जिंदा होते हैं उन्हें ही कहते हैं। तो ऐसा कैसे? तो देखो, यू आर राइट, हम जानते हैं कि ज़ॉम्बीज मरकर जिंदा होते हैं उन्हें कहते हैं, मतलब रीएनिमेटेड कॉर्प्स को। इसलिए ही ज़ॉम्बीज को लिविंग डेड से भी रेफर किया जाता है। पर यहाँ ज़ॉम्बी को लेकर एक बहुत बड़ी मिथ है जो इस आंसर के बाद आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन यार, पहले चैनल सब्सक्राइब करो, टारगेट 50,000 सब्सक्राइबर्स का है।
आप में से 70% लोग वीडियोस देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार कर दो और इंस्टाग्राम पर भी आकर कनेक्ट हो जाओ। अपन लोग ने ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए ज़ॉम्बी वॉरियर्स की तगड़ी सेना क्रिएट की हुई है, तो आकर इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो जाना। वेरी डेंजरस। तो अब एक्चुअली में ज़ॉम्बीज दो तरह के होते हैं। हाँ, शॉकिंग बट इट्स ट्रू। एक वो जो रीएनिमेटेड कॉर्प्स लाइक जिन्हें ट्रेडिशनल ज़ॉम्बीज भी कहते हैं, जिसमें ज़ॉम्बी वॉकर्स ही होते थे। इसमें वुडू मैजिक से ज़ॉम्बीज बनते हुए दिखते थे और साइंटिफिक कोई भी प्रोसेस नहीं था। लेकिन इसके बाद हम रेसिडेंट एविल, ट्रेन टू बुसान और आई एम लेजेंड जैसी फिल्मों से मॉडर्न ज़ॉम्बी से इंट्रोड्यूस हुए, जहां ज़ॉम्बी बनने की वजह वायरस, कोई केमिकल लोचा या फंगस वगैरह ही होते थे। एंड इस केस में ज़ॉम्बीज फुर्तीले, ताकतवर और ज्यादा खतरनाक होते थे, जो कई बार तो एक्सपेरिमेंट की वजह से बनते थे। एंड समझने की बात यह है कि इसके बाद ही हम ज़ॉम्बीज को ठीक करने के लिए क्योर से भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि पुरानी फिल्मों में कभी भी ज़ॉम्बीज के क्योर की बात नहीं होती थी। अब खुद सोचो, ये क्योर तभी काम करेंगे ना जब कोई ज़ॉम्बी डेड नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई डेड हो गया तो क्योर कैसे वर्क करेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो द मेज रनर मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें क्योर उसी पर अप्लाई किया जाता है जो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं या अलाइव होते हैं, मतलब कि हाफ ज़ॉम्बी होते हैं, जहां पर्सन मरा नहीं है, बस उस प्रोसेस में है एंड रिवर्ट होना उसके लिए पॉसिबल है, ना कि कंप्लीटली डेड हो चुके क्रैंक्स पर। सर्टेनली ऐसा कोई कह नहीं सकता कि ये क्योर 100% काम करे, पर अगर इन तरीकों से, वायरस से, फंगस और कुछ केमिकल से अगर कोई ज़ॉम्बी बना है तो देयर इज चांसेस कि हम उन्हें वापस ला सके। मतलब कि अब अगर आप ये सोच रहे थे कि फैमिली मेंबर के ज़ॉम्बी बनने पर आप उन्हें मार देते, तो शायद ऐसा करना गलत होता, क्योंकि हम उन्हें वापस ह्यूमन बना भी सकते हैं, बस हमें राइट केमिकल और क्योर की जरूरत होगी। अब अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई इन्फेक्ट हो जाए तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है उनके हाथ मुंह को कम्प्लीटली बांध दो। इससे वो कुछ भी नुकसान किसी को भी नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हो सकता है आपकी प्लानिंग बाहर जाने की हो और सरवाइव करने की, तो देखो ऐसे में भी जो इन्फेक्टेड है उसे वॉलंटरीली ही ग्रुप से चला जाना चाहिए। और अगर वो ऐसे नहीं करते हैं और हम इमोशनली उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो याद रखो इसी पॉइंट पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। तो हमें उन इन्फेक्टेड फैमिली मेंबर्स को बस खुद से अलग कर देना है किसी ऐसे लोकेशन पर जहां पर वो लॉक रहे, ताकि क्योर मिलने पर हम उन्हें दोबारा रिवाइव भी कर सके। तो आपको फैमिली मेंबर्स को ना ही मारना है और ना ही अपने साथ रखना है, बस बांध करके किसी स्पेसिफिक जगह पर बंद कर देना है। आई गेस अब आप समझ ही गए होंगे कि फैमिली मेंबर के ज़ॉम्बी बनने पर उनके साथ क्या कुछ करना चाहिए। पर अब अगर आपको ये जानना है कि 10 से 17 साल के बच्चे अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में फंस जाएं तो कैसे सरवाइव करेंगे, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।